हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल भाई। बहुत सारे यूपी के बच्चों को ना इतने डाउट है, पता नहीं क्यों भाई। अब आप लोगों को लग रहा होगा सर हरियाणा पे क्यों नहीं बात करते, सर आप दिल्ली पे क्यों नहीं बात करते। अरे भाई, मैं दिल्ली पे भी बात करूंगा, मैं हरियाणा पे भी बात करूंगा, मैं पंजाब पे भी बात करूंगा, मैं वेस्ट बंगाल पे भी बात करूंगा, मैं जितने स्टेट हैं उत्तराखंड पे बात करूंगा, हिमाचल प्रदेश पे बात करूंगा, मैं आपकी झारखंड लीड पे बात करूंगा, बिहार लीड पे बात करूंगा। मैं जैसे जैसे जोन जोन से लीड का अपडेट आता रहेगा, मैं हर लीड पे बात करूंगा। मैं पिछले 11 साल से सिर्फ लीड के बारे में, डिप्लोमा के बालकों का कि भाई वो बढ़िया से बढ़िया कॉलेज में एडमिशन ले पाए, उनका वीडियोस बनाता हूं। वैसे मैं वीडियो तो नहीं बनाता था यार, वीडियो मैंने बनाना शुरू करा लॉकडाउन लास्ट ईयर मार्च में जब हो गया था। तो भैया हमारे पास एक ही मीडियम था कि आप लोगों से कैसे जुड़ पाएंगे। अदरवाइज दिल्ली में अपना इंस्टीट्यूट है भाई, आदर्श नगर में, वहां पे हम बालकों से मिलते थे, बात करते थे, और पता नहीं कितने बालकों को हमने, जो टॉप के कॉलेज हैं, आप ऑल ओवर इंडिया में कॉलेज का नाम बोलो, अपना बालक वहां पे अपने को दिखेगा। अगर आप हरियाणा में जैसे YMCA फरीदाबाद है, डी कृष्णमूर्थल है, दिल्ली में DTU है, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी हो गया, दिल्ली में तुम्हारा पहले जो कॉलेज आया करता था IPU के अंडर इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी हो गया, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के अंदर जो मेन कैंपस का कॉलेज हो गया, मेन कैंपस के बाद जो तुम्हारा अंबेडकर हो गया, GB पंत हो गया, ये जो टॉप के कॉलेज जो आज की डेट में लेटल एंट्री नहीं ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो दूसरी यूनिवर्सिटी में चेंज हो गया। तो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, यूपी में HBTI हो गया। जब पहले HBTI था तब भी अपने GCC के बच्चे पता नहीं कितने HBTI में गए हैं, जो दिल्ली से डिप्लोमा करा और यूपी में जाके उन्होंने एडमिशन लिया। ठीक है, हालांकि यूपी का डोमिसाइल रिक्वायर्ड है, उसके बावजूद भी। तो अपन आज की जो वीडियो है का आपने ऊपर देख लिया होगा, थंबनेल पढ़ लिया, ऊपर थंबनेल लिखा हुआ सच्चाई अबाउट द यूपी की। सच्चाई क्या है? कड़वी है थोड़ी सी, लेकिन है सच भाई। जितने भी यूपी के मेरे प्यारे बच्चे और मेरी प्यारी बेटियां जो भी देखते हैं मेरे, मैं भाई बहनों बोलूंगा क्योंकि मेरी उम्र इतनी ज्यादा नहीं है यार। ठीक है, मैं भी आप जैसा हूं। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं दोस्तों, आपका यहाँ पे जो नीचे दिख रहा है, आपको बच्चे बोल रहे हैं कि अब ये मार्च के दूसरे हफ्ते हमें वेबसाइट पे दिखाई देंगे। दरअसल ना यार, ये एक बैकग्राउंड अगर मैं इसका बताऊं, अगर मेरी MMM UT, क्योंकि यार GCC में फिलहाल 200 के अराउंड स्टूडेंट जो हैं वो पढ़ रहे हैं, और उन स्टूडेंट के ब्याह पे अगर मैं बात आपको बताना चाहूं तो मैं उनको पिछले एक हफ्ते से बता रहा हूं ये वाली बात। जब फरवरी का लास्ट वीक आया था कि भाई फरवरी के लास्ट वीक में आने थे, ये तो आए क्यों नहीं? तो मैंने तो अपने लास्ट वीडियो में चेक कर लेना कि मार्च में आएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी खुद अभी एक डायलेमा में है कि क्या हम, अगर NTA प्रॉपर एग्जाम कंडक्ट कराएगा डिप्लोमा वालों के लिए तो हम NTA के तहत ही कर लेंगे। तो वो अभी एक डायलेमा, ऐसा नहीं है कि भाई MMM UT बिल्कुल फिक, अब उनका माइंडसेट एकदम सेट हो चुका है कि नहीं उनको MET कराना है 2021। नहीं, अगर आप यूनिवर्सिटी के अंदर नीचे दिए गए फोन नंबर है, आप फोन करोगे तो आपको भी पता लग जाएगी। ये बात कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं सच्चाई। तो दोस्तों, कि ये सारी यूनिवर्सिटी, चाहे वो अब कई बच्चे बोलते थे यूपी के कि HBTU का क्या सीन है, NTA कब अपना ब्राउचर निकाल रहा है, उसका सिलेबस क्या होगा, कैसे होगा। भाई सारे लोग NTA के ब्राउचर का वेट कर रहे हैं। तो ये जो UPSEE की साइट पे जाके कोई अपडेट नहीं है। मैं कह रहा हूं MMM UT भी उसी चीज का वेट कर रहा है। मैं कह रहा हूं HBTU कानपुर ने अगर लेटल एंट्री इस बार लिया तो वो भी उसी चीज का वेट कर रहा है कि NTA अपना ब्राउचर और सिलेबस किस तहत ले रहा है, वो डिप्लोमा वालों को कैसे हम कवर अप कर पाएंगे। देखो भाई, पहले MET होता था +2 वाले बच्चों के लिए भी, तो NTA अगर कंडक्ट करा रहा था UPSC का तो एक नोटिस निकला था MMM गोरखपुर के लिए भी 16 तारीख को, 16 जनवरी को, 15 जनवरी को इन्होंने अपडेट करा, 16 को उन्होंने कर दिया था कि हम भी NTA के तहत लेंगे। तो यहां पे इसलिए लिख रखा है इनके मेन नोटिस पे कि इस बार जो 12वीं कक्षा के 12वीं के बाद अगर आपको BTech फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना है तो JEE मेंस होगा, जो कि NTA कंडक्ट कराएगा। MET का अलग से कोई एग्जाम नहीं होना। लेकिन इन्होंने नीचे लिख दिया कि BBA के लिए, MBA के लिए, BTech लेटल एंट्री द्वितीय वर्ष के लिए, MCA के लिए, MTech PhD, इनके लिए हम अपना MET
2021 कराएंगे और वो मार्च के दूसरे हफ्ते में हम लॉन्च करेंगे। ठीक है जी। तो पहले एक नोटिस निकाला था फरवरी के लास्ट वीक में, तो ये चेंज क्यों करा? क्योंकि ये लोग चाह रहे हैं कि अगर एनटीए डिप्लोमा वालों का, और उन्होंने, क्योंकि एक ट्विटर अकाउंट में, इनके ऑफिशियली वेबसाइट पे कुछ नहीं है, लेकिन एक इनका जो ऑफिशियली ट्विटर अकाउंट है उनमें इन्होंने लिखा था कि चाहे एमबीए के लिए या फिर और जो कोर्सेज हैं उनके लिए, जैसे बीटेक लेटरल एंट्री की बात करते हैं अपन, तो यहाँ पे बीटेक लेटरल एंट्री की, तो बीटेक लेटरल एंट्री का उस ट्विटर अकाउंट में ये था कि एनटीए एग्जाम कंडक्ट कराएगा। तो एनटीए ने अभी अपनी तरफ से कोई भी आगे से आके दिखाया नहीं है। तो यूपी वाले बच्चों को ये हो गया कि सारा एग्जाम सर होगा भी कि नहीं होगा। अरे भाई एग्जाम होगा, एनटीए लेगा। ट्रिपल एम की भी जो ये डेट बढ़ी है, ये एनटीए का वो ब्राउचर देखना चाह रहे हैं। अगर वो सही है तो ये एक नोटिस निकाल देंगे, ऐसा मेरा मानना है। मैं नहीं कह रहा तुम मेरी सारी बात को मानो, मैं कह रहा हूं कि ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि भाई मैंने तो जनवरी में जब आपकी एडवर्टाइजमेंट, आपका कोई न्यूज़पेपर आया था, तो उसमें बोल रहे थे भैया मार्च में तो फॉर्म निकल गए और भैया मार्च के अगले महीने अप्रैल है और मई में तो पेपर हो जाएंगे। मैंने कहा था ऐसा कुछ नहीं होने वाला, आपका पेपर होगा जून में या जुलाई में, हो सकता है जुलाई के भी बाद, ये पॉसिबिलिटी है। तो जिन बच्चों ने तैयारी शुरू नहीं करी ना, और उनको लग रहा कि अब नहीं हो पाएगा भैया, अब तो मार्च आ गया, अब क्या होगा, नहीं भाई, बड़े आराम से आप तैयारी कर सकते हो। जीसीसी में चौथा बैच आप एनरोल कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि वो पहली क्लास से आपको पढ़ाया जाएगा। उस चौथे बैच में जितनी क्लासेस फरवरी का महीने में जो भी क्लासेस हुई हैं वो सारी आपको ऐप पे मिल जाएंगी रिकॉर्डेड, और बाकी आगे आप लाइव लेते रहोगे। प्रॉपर पेपर होंगे, आपको प्रॉपर स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, सारी चीजें आपके पास रहेंगी। बस आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ट्रिपल एम यूटी ने दूसरा हफ्ता करा है कि एनटीए अपना नोटिफिकेशन निकाले। एनटीए की साइट पे कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है अभी लेटरल एंट्री को लेके, मैंने पूरा छान दिया ये वेबसाइट को। ठीक है भाई। और एचबीटीयू कानपुर में भी ऐसे ही एक नोटिस दिखाने लगेगा। अगर एनटीए ने एग्जाम कंडक्ट कराया ना, तो लिखवा के ले लो कि एचबीटीयू में लेटरल एंट्री होगी। क्योंकि एचबीटीयू ने, जब हमने लास्ट ईयर पूछा था, तो सिर्फ एक ही रीजन दिया था कि भाई कोई भी सेंट्रल बॉडी डिप्लोमा लेटरल एंट्री का एग्जाम नहीं कंडक्ट कराती, इसीलिए हम बीटेक लेटरल एंट्री में एडमिशन नहीं लेते। बीटेक फर्स्ट ईयर में सेंट्रल बॉडी कंडक्ट कराती है, एमटेक का गेट सेंट्रल बॉडी कंडक्ट कराती है, एमबीए के लिए कैट सेंट्रल बॉडी कंडक्ट कराती है, मैट भी सेंट्रल बॉडी कंडक्ट कराती है, इसलिए हम उनके स्कोर से अपने यहाँ पे एडमिशन लेते हैं। लेकिन लेटरल एंट्री के लिए कोई भी सेंट्रल बॉडी कंडक्ट नहीं कराती, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट कराती थी पहले, यूपीएसडब्ल्यू कराती थी, है ना। तो ऐसा ही सेम उत्तराखंड लीट के लिए भी मैं यही अपडेट दूंगा कि कोई उत्तराखंड लीट का भी कोई अपडेट नहीं है। कई बच्चों को डिलेमा कि सर एनटी के तहत होगा। भाई पहले जब एनटी का ब्राउचर आएगा तब यूपी स्टेट नहीं, और भी बहुत सारे स्टेट का जो है बातें क्लियर होंगी। तो आप लोगों का अभी काम होना चाहिए कि जीसी, अगर पढ़ने वाले बालों को, तो आप जाके जीसीसी का लीड कोचिंग इन जीसीसी जाके चैनल ज्वाइन कर लो। इसके अंदर भाई साहब जितने भी आपको कंटेंट चाहिए वो मिलता रहेगा। और एक अच्छी बात क्या कर रहा हूं मैं, इस ग्रुप को आप लोगों के लिए, डाउट के लिए या इंफॉर्मेशन चेंज के लिए, सबके लिए ओपन कर रहा हूं। आप इसमें अपना आके डाउट पूछो, आप कुछ भी लिखो, उसका आंसर अगर जैसे जैसे टाइम मिलता रहेगा, आपको पता लगता रहेगा। तो ये सब बच्चों के लिए ओपन कर रहा हूं, वो जो जीसीसी के थे वो उनके लिए भी, जो जीसीसी के नहीं थे उनके लिए भी, सब बच्चों के लिए। ये जो जीसीसी का लीड कोचिंग वाला है, इसके अंदर सारी नोटिफिकेशन हम देते रहते हैं भाई, इसको ज्वाइन कर लो। और नहीं, अगर आपने जीसीसी की ऐप डाउनलोड नहीं करी है, अगर आपने जीसीसी की ऐप डाउनलोड नहीं करी है, तो भैया वो जाके अपना जीसीसी की ऐप डाउनलोड कर लो। ठीक है, लीड कोच, जीसीसी इंस्टीट्यूट लीड कोचिंग के नाम से आपको यहां पे दिख रहा होगा, जीसीसी लीड कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम से आपको ऐप दिखेगी, जाओ। ठीक है, और ऐप को डाउनलोड मारो। और जितने बैच चल रहे हैं जीसीसी में, बैच 1 2 3 4, ठीक है, सब बैच अलग अलग अपना कर रहे हैं। उनका सिलेबस टाइम से पहले होगा, अच्छे तरीके से होगा, प्रैक्टिस करने के लिए पर्याप्त उनके पास टेस्ट होंगे। जो नहीं हुए तो आगे होंगे, जिन्होंने स्टडी मटेरियल भी परचेज कर रखा उन लोगों के भी होंगे। तो अभी अपने को ये नहीं पैनिक लेना कि यार एमईटी कंडक्ट कराए या एनटीए कंडक्ट कराए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपन जो भी टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज है उसको फोकस करेंगे और उसमें एडमिशन लेंगे, यही हमारा मेन टारगेट है। और इस चैनल से जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने जूनियर को बोलो कि भैया चैनल सब्सक्राइब करा करें, और इसमें जो इंफॉर्मेशन होती है
वो मैं आपको बताता रहता हूं। ये नोटिफिकेशन बहुत सारे बालकों ने ऑलरेडी अपने आप से देख लिया होगा, पर मैं आपको सच्चाई ये बता रहा हूं कि ट्रिपल एम यूटी भी क्या रुका हुआ है एनटीए का नोटिफिकेशन के लिए, एनटीए के ब्राउजर के लिए। उनका ब्राउजर से कैसे बात पता लगेगी, तो एक लाइन यहां पे एक नोटिस आपको आ जाएगा कि हम लेटरल एंट्री का एग्जाम भी एनटीए के तहत ही ले लेंगे। ऐसा पॉसिबल हो सकता है, पर यह जरूरी नहीं है। ऐसा पॉसिबल हो सकता है, लेकिन एचबीटीयू का गेट आपके लिए पक्का खुल जाएगा अगर एनटीए ने एग्जाम लिया डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए। तो बहुत सारे लेटरल एंट्री के एग्जाम खुल जाएंगे। मैं आगे आने वाले वीडियो में हरियाणा लीट के बारे में, बीवोक एमवोक उनके बारे में बात करूंगा, ठीक है। और किसी भी स्टेट के बच्चे को अगर कोई डाउट हो तो नीचे लिख देना, और यूपी के भाई बहनों को कोई डाउट हो तो नीचे लिख देना। भाई मैं भाई बहनों करके बात करता हूं, वैसे मैं भी एक लेक्चरर हूं प्रोफेशन से, ठीक है। मैं आपसे भाई बहन करके बात करता रहता हूं, ठीक है। तो आपके सत्कार के लिए, आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर ना हो, हम चले नेक रास्ते पे हंसते, भूल कर भी कोई भूल ना हो, भूल कर भी कोई भूल ना हो। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। तो भैया अगर एमईटी हुआ तो भैया 20 मार्च तक अपने को क्लियर हो जाएगी पिक्चर। जब तक अगर तैयारी कर रहे हो तो करो, नहीं तो डिप्लोमा के जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनके तो डिप्लोमा के सेमेस्टर के एग्जाम आ गए। तो मैं तो ये कहूंगा, हाँ मैं जाने वाला था, मैंने लाइन भी बोल दी थी जाने वाली, लेकिन मेरे को याद आ गया कि एक लाइन और बोल देता हूं कि जो डिप्लोमा वाले भाई हैं जिनके पेपर हैं, जैसे हरियाणा में डिप्लोमा के पेपर चल रहे हैं, बिहार में चल रहे हैं, यूपी में चल रहे हैं, तो मैं अभी कहूंगा कि वो अपने पॉलिटेक्निक, अपने डिप्लोमा के सेमेस्टर पे ज्यादा फोकस करो। अभी लेटरल एंट्री पे फोकस बेशक 10 15 20 दिन के लिए छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत, कोई हानि नहीं होगी। लेकिन हानि कब होगी? हानि तब होगी अगर हमारे डिप्लोमा में ही फेल हो गए, अगर हमारा डिप्लोमा उतने परसेंटेज का नहीं बना जितने का बनना चाहिए था, ठीक है। आपको पेपर के लिए पर्याप्त समय मिलेगा, मैं बता रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जुलाई यानी आपके पेपर तो मार्च में ही खत्म हो जाएंगे, तो आपके पास अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये जब बच्चों की छुट्टियां होती हैं, छुट्टी में पढ़ेंगे अपन दबा के। आदर्श नगर का आप दिल्ली में आओ, ऑफलाइन बैच चालू है अपने, उसकी अभी पहला बैच ऑफलाइन चालू कर दिया है, ठीक है। जुलाई तक अपन दबा के उसमें कोचिंग रखेंगे, और जब जब भी छुट्टी होंगी, जैसे कोई भी गस्टेड हॉलीडे है, वैसे तो सैटरडे संडे क्लास चलेंगी, और कोई भी गस्टेड हॉलीडे है तब क्लास हो जाएगी। और कोई भी छुट्टी अगर आती है ना, जैसे समर वेकेशन आ गया, तो समर वेकेशन में डेली क्लासेस चलेंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जितने भी बच्चे ऑफलाइन बैच में दिल्ली में जुड़ना चाहते हैं, दिल्ली में मेन ब्रांच जो जीसीसी की आदर्श नगर में जुड़ना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम है, वो जुड़ सकते हैं। नीचे दिया हुआ है, कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, ठीक है। और जीसीसी की ऐप पे भी जाके आप क्वेरी कर सकते हैं, और जीसीसी वेबसाइट जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जल्दी बाहर आएगी वो भी। तो सारे काम बराबर चलते रहते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग अपने अपने पेपर में बेस्ट करोगे, और लेटरल एंट्री की टेंशन हम लोगों को दे दो, सारा अपडेट हम देंगे आपको। बस आप इस पे अगर आपको मेरी बात ठीक लगी हो तो लाइक कर देना, नहीं तो डिसलाइक भी कर दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार, आपका बड़ा भाई हूं, कोई ऐसी बात नहीं। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।